शेर और शेरनी मोहब्बत, वफादारी और सुकून के साथ रहते थे। शेर एक बाहिम्मत, दाना और वफादार जानवर था, जबकि शेरनी निहायत हुसैन, मोहब्बत करने वाली और दिल से अपने शौहर की दीवानी थी। इन दोनों की जोड़ी जंगल में एक मिसाल समझी जाती थी। एक दिन दौर के जंगल से एक भेड़िया वहां से गुजरा और उसने इस जोड़ी का घर देख जैसे ही इसकी नजर शेरनी पर पड़ी वहीं रुक गया। शेरनी के हसन ने इसके दिल को जख्मी कर दिया। इसके दिल से एक आह निकली, काश ये शेरनी मेरी हो तो जिंदगी क्या खूब होती। लेकिन वो जानता था कि शेरनी किसी और की है, और वो भी जंगल के बादशाह शेर की। भेड़िए के दिल में हसद और लालच भर गया। इसने अहद किया, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दूं तो शायद शेरनी मेरी हो जाए। एक रात जब शेर और शेरनी अपने घर की छत पर बैठे चांदनी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, भेड़िया उन्हें छप कर देख रहा। उनकी बेपनाह मोहब्बत देखकर उसके अंदर का जहर मजीद बढ़ गया। अगली सुबह भेड़िया अपनी बरादरी की एक मादा भेड़िए से मिला और इसे अपना मंसूबा बताया। तुम शेर के पास जाओ, मदद का बहाना करो, और जब वो तुम्हारे करीब आए तो उसे मोहब्बत में फंसा लो। मैं शेरनी को वहां ले आऊंगा और वो मंजर दिखाऊंगा। पहले तो मादा भेड़िए ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भेड़िए ने इसे गोश्त के चंद टुकड़े दिए तो वो मान गई। लालच जीत गया। सब कुछ भेड़िए के मंसूबे के मुताबिक हुआ। मादा भेड़िए ने शेर से कहा, शेर भाई, मेरी माँ बहुत बीमार है, थोड़ी मदद दरकार है। शेर जो सबकी मदद किया करता था फौरन चल पड़ा। जब वो तन्हा वहां पहुंचा तो मादा भेड़िए ने इसे अपनी नजरों से और फिर लफ्जों से रिझाना शुरू किया। इसी लम्हे भेड़िया शेरनी को ले आया। देखो, तुम्हारा शौहर किसी और मादा के साथ किया कर रहा है। शेरनी ने जो मंजर देखा, इसने इसका दिल तोड़ दिया। बगैर कुछ पूछे, बगैर हकीकत जाने वो वहां से चल दी। शेर उसके पीछे भागा, मगर शेरनी ने कहा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। तुम जैसे शख्स के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। शेर हर्फ बा हर्फ बेगुनाह था, लेकिन किसी ने इसकी बात न सुनी। उधर शेरनी तन्हा थी तो भेड़िए ने मौका गनीमत जाना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। शेरनी, जिसे लगा था कि इसका सब कुछ खत्म हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता भेड़िए के जाल में फंस गया। अब भेड़िया रोज इसके साथ रहता, इसे छोटी छोटी बातें सुनाता, प्यार का इजहार करता, और शेरनी इस मोहब्बत के धोखे में खो गई। उधर शेर बेचैन था, रोज अपनी बीवी को याद करता और सोचता, मैं बेगुनाह था। एक दिन शेर जंगल के एक कोने से गुजर रहा था कि इसे मादा भेड़िए की आवाज सुनाई दी। वो अपने बॉयफ्रेंड एक और भेड़िए से कह रही थी, ये सब भेड़िए का मंसूबा था। इसने मुझे गोश्त दिया और कहा कि शेर को फंसा दो। शेर का खून खौल उठा। वो फौरन निकला और उसके बॉयफ्रेंड पर झपट पड़ा और इसे मार डाला। मादा भेड़िए ने हाथ जोड़ लिए। शेर भाई, मुझे मुआफ कर दी, मैं लालच में अंधी हो गई थी। शेर ने कहा, अगर मुआफी चाहती हो तो मेरी बीवी को वापस लाओ और इसे सच्चाई बताओ। अगले दिन शेर मादा भेड़िए को लेकर शेरनी के पास गया। वहाँ भेड़िया भी मौजूद। मादा भेड़िए ने सब कुछ बयान कर दिया, किस तरह वो भेड़िए के कहने पर आई थी, किस तरह शेर बेगुनाह था, और किस तरह सब कुछ झूठ पर मबनी था। शेरनी की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने शेर के कदम चूम लिए। मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। शेर ने इसे गिले लगा लिया। दोनों अपने घर वापस आ गए, वहाँ जहाँ मोहब्बत थी और जहाँ एतमाद ने एक बार फिर अपनी जगह पा ली।